नाउ वी कम ऑन द लार्ज इंटेस्टाइन। इससे पहले अपन ने स्मॉल इंटेस्टाइन कवर किया पूरा। अभी जो लार्ज इंटेस्टाइन है जिसमें अपन देख पा रहे थे कि अपना ये पार्ट सीकम एंड सेकंड वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, थर्ड वन इज द कोलन, फोर्थ इज द रेक्टम एंड फाइव इज द एनल कैनाल। तो इसमें अपन सबसे पहले बात करते हैं सीकम। देखिए सीकम के बारे में अपन देखें तो डायलेटेड, ये डायलेटेड पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। देखिए डायग्राम में। और यदि इसको अपन ह्यूमन बीइंग्स में देखें, जैसे ये मान लीजिए ये किसी ह्यूमन का केस है। बेकार मजा नहीं। इसमें ये चलो थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। ये पार्ट इंग्वाइनल पार्ट, तो यहां पर एक्चुअल में क्या होगा ह्यूमन के केस में, ये डायफ्राम। तो ये देखिए ये पार्ट यहां पे रखा हुआ है क्या, कोलन। ये पार्ट है सीकम, ये रेक्टम, ये पार्ट रेक्टम और ये एनल कैनाल। तो राइट साइड में एब्डोमेन के राइट साइड में क्या प्रेजेंट है, सीकम। तो सीकम के ठीक नीचे क्या पाया जा रहा है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ये पार्ट दिस इज कोलन, ये पार्ट कोलन है। तो अपन यहां पे लार्ज इंटेस्टाइन को देखें तो एब्डोमेन के राइट साइड से लेफ्ट साइड तक फैली हुई है। तो फर्स्ट पार्ट सीकम, सीकम लार्ज इंटेस्टाइन का डायलेटेड पार्ट है। और ये इंग्वाइनल रीजन में देखिए यहां पर ये इंग्वाइनल पार्ट है, दिस इज द इंग्वाइनल पार्ट। तो राइट इलियक फोसा मतलब राइट साइड में प्रेजेंट है अपना सीकम। और इस सीकम में जनरली अपन देखें, फॉर एग्जांपल सीकम के अंदर ही, अब सीकम एक्चुअल में वेस्टिजियल, वेस्टिजियल इन ह्यूमन के केस में क्या होता है, ये वेस्टिजियल होता है। तो एक क्वेश्चन बना कि ह्यूमन में इंटेस्टाइन का, लार्ज इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट वेस्टिजियल है, तो आंसर किसके लिए जाएगा, सीकम के लिए। दूसरा बट फंक्शनल इन रैबिट। रैबिट के केस में फंक्शनल होता है और इसके अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, ई कोलाई। कौन सा, ई कोलाई बैक्टीरिया। और ये बैक्टीरिया एक्चुअल में किसका डाइजेशन करता है, सेलुलोज का। तो सेलुलोज का डाइजेशन रैबिट में तो होगा बट ह्यूमन में नहीं होगा। और ह्यूमन सैलेड लेता है जिसमें बहुत सारा सेलुलोज होता है। सलाद अपन जो खाते हैं, तो इसका मतलब है सलाद नहीं खाना चाहिए। सोचिए जैसे अपन ने रेडिश मूली ली या गाजर ली या ककड़ी ली, तो ये सारा जो है ना वो सैलेड है। अब सैलेड का डाइजेशन नहीं हुआ तो एजिड बॉडी से बाहर निकल जाएगा, जो कभी नहीं होता। तो क्वेश्चन ये बना ह्यूमन में सीकम वेस्टिजियल जिसमें सेलुलोज का डाइजेशन हो रहा है, बैक्टीरियल डाइजेशन, बट इट इज वेस्टिजियल। तो ह्यूमन फिर सैलेड क्यों लेता है, तो उसकी वजह यह है कि सैलेड का डाइजेशन नहीं हो रहा है सेलुलोज का। तो वो क्या करता है, इस लार्ज इंटेस्टाइन से निकलकर अनडाइजेस्टेड वेस्ट के साथ बाहर जाता है, जिससे इंटेस्टाइन को एंजाइम सीक्रेट नहीं करने पड़ते उसके डाइजेशन के लिए। और जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट लार्ज इंटेस्टाइन की ल्यूमन में होता है वो साफ हो जाता है। इसलिए अपन इसको बोलते हैं रफेज। क्या नाम देती है, रफेज। तो ऐसा फूड जो ह्यूमन रफेज के लिए लेता है, इंटेस्टाइन को रिलैक्स देने के लिए लेता है, वो एक्चुअल में क्या है, सेलुलोज। याद रखना। दूसरा इस सीकम, अब इस सीकम में आके क्या खुलती है,
इसके अंदर इलियोसिकल ओपनिंग है। इलियोसिकल ओपनिंग के थ्रू इलियम इसमें आके ओपन हो रही थी। देखें अपन यहाँ पे, देखिए ये इलियम है, तो इलियम इसमें आके अनडाइजेस्टेड वेस्ट डालती है। मान लीजिए ये अपना सीकम है और इस सीकम में यहाँ पे आके इलियम खुलती है। दिस ओपनिंग इज कॉल्ड इलियोसिकल ओपनिंग। इस ओपनिंग के 2 सेंटीमीटर, इस ओपनिंग से यहां मान लीजिए ये ओपनिंग यहां पर है और इससे 2 सेंटीमीटर बिलो, 2 सेंटीमीटर बिलो ऑफ द इलियोसिकल ओपनिंग, ये इलियोसिकल ओपनिंग है। इसके 2 सेंटीमीटर नीचे यहां प्रेजेंट होता है एक और स्ट्रक्चर। दिस इज कॉल्ड वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। तो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स भी कैसा पार्ट है ह्यूमन में? वेस्टिजियल। देखिए 2 पार्ट वेस्टिजियल हो गए, एक तो अपना सीकम और दूसरा अपेंडिक्स। और ये अपेंडिक्स एक्चुअल में लिम्फॉइड टिश्यू का बना होता है। अब जब ये लिम्फॉइड टिश्यू का बना है तो इसका फंक्शन बेसिकली किससे रिलेटेड है? फेगोसाइटोसिस। तो कभी कभी क्या होता है, अनडाइजेस्टेड बेसिक इलियम है और इस इलियम से फूड इस ओपनिंग के थ्रू किस में आता है? सीकम के ल्यूमन में। तो ये फूड कभी कभी इस अपेंडिक्स में भर जाता है, तो इस अपेंडिक्स का इन्फ्लामेशन हो जाता है। इस इन्फ्लामेशन को बोलते हैं अपेंडिसाइटिस। और ऐसे केस में क्या करते हैं, देखिए अपेंडिक्स इस साइड में प्रेजेंट है, राइट साइड में, तो यहाँ पेन होता है। ऐसे केस में इसे सर्जिकली रिमूव करते हैं अपेंडिसाइटिस को। दिस इज कॉल्ड एपेंडेक्टोमी। एपेंडेक्टोमी का मतलब है अपेंडिक्स को कट करके अलग कर देना। क्या कहलाएगा? अपेंडिसाइटिस इज द इन्फ्लामेशन। अपेंडिसाइटिस का मतलब है इन्फ्लामेशन ऑफ द अपेंडिक्स। और ऐसे केस में इसे रिमूव करना, क्योंकि वेस्टिजियल है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो इसको बोलते हैं एपेंडेक्टोमी। तो ये 2 पार्ट क्लियर हुए। अपेंडिक्स, तुम्हारे नीट में क्वेश्चन आ सकता है कि अपेंडिक्स और सीकम ह्यूमन में कैसे पार्ट होते हैं? वेस्टिजियल। सीकम फंक्शनल किस में होता है? रैबिट के केस में, जिसमें बैक्टीरियल डाइजेशन ऑफ द सेलुलोज होता है। ह्यूमन में ये वेस्टिजियल होता है, लेकिन अब तब भी अपन सैलेड में सैलेड लेते हैं, तो सैलेड किस लिए लेते हैं? सेलुलोज जो होता है वो किस लिए यूज किया जाता है? एज द रफेज। अब दूसरा जो पार्ट इंपॉर्टेंट है वो कौन सा पार्ट आता है? कोलोन। कोलोन की बात करें तो कोलोन एक्चुअल में, कोलोन में अपन देखें तो ये इस तरह का एक स्ट्रक्चर है और इस कोलोन के इस में बहुत सारे सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। ये कोलोन का कर्व्ड पार्ट और यहाँ स्टार्ट होता है रेक्टम एंड दिस इज द एनल कैनाल। और ये सीकम, ये मान लीजिए यहाँ पर ये कोलोन है और ये पार्ट सीकम। दिस इज द वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। तो इस कोलोन की बात करें अपन, देखिए फर्स्ट पार्ट इज द सीकम, सेकंड पार्ट इज द वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स एंड थर्ड वन इज द कोलोन। थर्ड पार्ट अपना कौन सा है? कोलोन। तो कोलोन अपन बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन का ये लार्जेस्ट पार्ट, और इसका शेप कैसा होता है? इन्वर्टेड यू। इन्वर्टेड यू शेप मीन्स उल्टे यू जैसा दिख रहा है। और एक कहां तक फैला हुआ है? राइट साइड टू लेफ्ट साइड। यदि इसके पार्ट की बात करें तो इसके देखिए 4 पार्ट है। 4 पार्ट कौन कौन से? ये जो पार्ट है ऊपर की तरफ जाने वाला, दिस इज द असेंडिंग कोलोन। ये वाला पार्ट, दिस इज ट्रांसवर्स कोलोन एंड डिसेंडिंग कोलोन एंड दिस इज सिग्मोइड कोलोन और कर्व कोलोन भी नाम दिया था। लेकिन ये तो लार्ज इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट है? रेक्टम।
एनल कैनाल एंड एनस, यहाँ बॉडी के बाहर आ गए अपन, एनस पे आ गई, बॉडी सरफेस है ये। लेकिन इसमें अपन देखते हैं कि इसमें जो फूले हुए पार्ट है, इसकी फीचर्स देखिए लार्ज इंटेस्टाइन में कोलोन के फीचर्स, इन फीचर्स में फूले हुए पार्ट, ये डायलेटेड पार्ट, दिस इज कॉल्ड हॉस्ट्रा, हॉस्ट्रा और सेकुलेशन, इसको बोलते हैं हॉस्ट्रा या सेकुलेशन। लार्ज इंटेस्टाइन का जो कोलोन है, इसमें जो फूले हुए भाग हैं सैक्राई, इनको नाम दिया जा रहा है हॉस्ट्रा और सेकुलेशन। दूसरा, इस पर अपन देखें तो एक इस तरह की एक रिज और मिलती है, रिज लाइक स्ट्रक्चर, दिस रिज लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, इस रिज लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं टिनिया कोलाई, टिनिया कोलाई। और इस पर पेरिटोनियम चढ़ी होती है, इसके ऊपर पेरिटोनियम लेयर है, और इसके नीचे इस लार्ज इंटेस्टाइन में कोलोन पार्ट ये फैट पार्टिकल पाए जाते हैं। दिस फैट पार्टिकल कॉल्ड एपेंडिसेस इपिप्लॉइकी, देखिए थोड़ा सा याद रखें, अपेंडिसिस इपिप्लॉइकी। तो यहाँ पे देखिए टिनिया कोलाई, टिनिया कोलाई मीन्स रिज लाइक स्ट्रक्चर, सैक लाइक स्ट्रक्चर हॉस्ट्रा, और ये एक्चुअल में फैट डिपोजिशन है, फैट डिपोजिशन वो क्या कहलाता है, एपेंडिसेस इपिप्लॉइकी। तो तीन फीचर्स ऐसे हैं जो केवल लार्ज इंटेस्टाइन में मिलती है। अब ये फीचर्स देखिए क्या है, ये कोलोन के कितने पार्ट हो गए, 4, वन इज द असेंडिंग कोलोन, सेकंड ट्रांसवर्स कोलोन, थर्ड डिसेंडिंग कोलोन एंड फोर्थ इज द सिग्मॉइड कोलोन। अब क्या होता है कि इस साइड में देखिए राइट लिवर होता है, और इस लिवर का एक्चुअल में ये राइट लोब, ये राइट लोब ऑफ द लिवर एंड लेफ्ट लोब ऑफ द लिवर, तो लिवर का कुछ पार्ट यहाँ टच करता है, तो ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट, दिस इज कॉल्ड हेपेटिक फ्लेक्सर, हेपेटिक फ्लेक्सर। हेपेटिक फ्लेक्सर का मतलब जंक्शन ऑफ, देखिए इधर ये वाला कौन सा कोलोन है, यहां तक ट्रांसवर्स, ये असेंडिंग, ये ट्रांसवर्स, तो असेंडिंग और ट्रांसवर्स का जंक्शन, और इस जंक्शन पर क्या टकराएगा, इधर से आके ये लिवर का राइट लोब बड़ा होता है, इसको आगे देखेंगे अपन, ये लेफ्ट लोब, तो राइट लोब ऑफ द लिवर यहां टच करता है, और लिवर को बोलते हैं हेपा, सो कॉल्ड हेपेटिक फ्लेक्सर। यहां पे आके टच करती है, दिस इज, ये जो है ये होती है स्प्लीन, स्प्लीन है, देखिए यहां पे अपन को दिख रहा है ये स्प्लीन है, और ये वाला पार्ट लिवर है, तो यहां लिवर टच कर रहा है या स्प्लीन टच करती है। अब बताइए, ये ट्रांसवर्स कोलोन है, ये डिसेंडिंग कोलोन है, तो ये पॉइंट जहां स्प्लीन टच करती है, दिस इज कॉल्ड स्प्लीनिक फ्लेक्सर, इसको स्प्लीनिक फ्लेक्सर कहते हैं। तो कोलोन लार्ज इंटेस्टाइन का उल्टे यू जैसा इन्वर्टेड यू लाइक स्ट्रक्चर है, इसके 4 पार्ट हैं और 3 फीचर्स हैं। अब और बाद में साथ में 2 फ्लेक्सर है इसको। लार्ज इंटेस्टाइन में फूड का डाइजेशन नहीं होता, अनडाइजेस्टेड वेस्ट कंडक्ट होता है, तो इसके अंदर जो हिस्टोलॉजी की बात करें तो वही सेम 4 लेयर हुई, सिरोसा, मसल लेयर में 2 LML से ML, सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा, बट इस रीजन में म्यूकोसा रीजन में म्यूकस सेल सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि अनडाइजेस्टेड वेस्ट को कंडक्ट करना होता है। दूसरा, ये जो कोलोन है, इस कोलोन का यदि अपन ट्रांसफर सेक्शन काटें, इस कोलोन को अपन यहाँ देखिए, ये कोलोन वाला पार्ट है, यदि अपन इस कोलोन को यहाँ कट करके देखें तो इसमें एक्चुअल में क्या होगा,
इसमें ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है, एक सैक ये है, दूसरा सैक ये है, तीसरा सैक ये है, तो अपने को एक्चुअल में ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है इसका, ये सैक लाइक स्ट्रक्चर क्या कहला रहा है, वन सैक, टू सैक। तो ये जो सैक अपन को दो दिख पा रहे हैं, एक आगे की साइड में होगा, तो तीन सैक होते हैं। दीज सैक आर द सैकुलेशन। अब सैकुलेशन क्यों बनाने की, आउटरमोस्ट लेयर क्या आएगी, आउटरमोस्ट लेयर ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, या अपन पूरी इंटेस्टाइन की बात करें तो आउटर लेयर का नाम क्या था, सिरोसा। ये सिरोसा है, इसका सिरोसा है, ये फ्लेक्सर अभी अपन हटा देते हैं इसका, ठीक, ध्यान दीजिए इस वाले पोर्शन में ये वाली आउटर लेयर क्या है, सिरोसा। ओके, अब सिरोसा के बाद में मसल लेयर थी, आउटर लेयर कौन सी है, एलएमएल, और इसके नीचे कौन सी है, सीएमएल। तो देखो यार, ये दोनों लेयर है मसल की, ये मसल कोट है, मसल कोट में ये लेयर आउटर एलएमएल लॉन्गिट्यूडिनल मसल, और ये इनर लेयर है सीएमएल। तो एलएमएल एंड सीएमएल ये डायलेट हो जाती है, और इनके डायलेशन से क्या बनता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर, सैकुलेशन। समझ आ रहा है। अब बीच में इस पे रिज कहां से आ गई, ये देखिए रिज लाइक स्ट्रक्चर, टिनिया कोलाई। तो एक्चुअल में क्या है, इस रीजन में यहां ये, यहां पे ध्यान देना, एलएमएल तो फूल गई, और ये जो सीएमएल, सीएमएल सेट नहीं बनाई, ये अपन ने थोड़ा सा मिस्टेक हुआ। एलएमएल डायलेट होकर के बनाती है सैकुलेशन, बट अब बच गया कौन, इसका इनर लेयर सीएमएल। तो सीएमएल एक्चुअल में इस तरह से यहां पे ऐसे रिज लाइक स्ट्रक्चर बनाएगी। समझने की कोशिश कीजिए, देखिए ऐसे ये पार्ट मान लीजिए ये है, ये कट सेक्शन है पूरा, जिसमें यहां तक कट गया ये पार्ट, ये पोर्शन। तो ये एक्चुअल में आउटर लेयर हो गया इसका। अब इसमें रिज लाइक स्ट्रक्चर ये मिल रहा है 1, 2 एंड 3, जैसे एक सैक, दूसरा सैक, फिर तीसरा, तो दो सैक के बीच में रिज है, वो रिज, ये जो रिज लाइक स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड टिनिया कोलाई। तो टिनिया कोलाई एक्चुअल में इसका क्या है, सीएम है। ओके, दिस इज द सीएम। अब इसके अंदर ये वाला पोर्शन आ गया म्यूकोसा और सबम्यूकोसा, ये इसकी ल्यूमन। तो हिस्टोलॉजी ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें आपको केवल क्या याद रखना है कि लार्ज इंटेस्टाइन के कितने पार्ट हैं, उसमें स्पेशली जो सीकम और वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स वेस्टिजियल पार्ट है, लार्ज पार्ट कोलोन जिसके 4 पार्ट हैं, और उस पर स्पेसिफिक फीचर्स हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर है, रिज लाइक स्ट्रक्चर है, फैट का डिपोजिशन है, उनके नाम याद रखने हैं। साथ में इस पे जो लिवर टच करता है तो 2 फ्लेक्सर बनते हैं इसमें, हेपेटिक एंड स्प्लीनिक फ्लेक्सर, और इसके ल्यूमन में मेनली म्यूकस सेल्स पाई जाती हैं और अनडाइजेस्टेड वेस्ट का क्या करते हैं, कंडक्शन। और उसके बाद में फूड कंडक्ट होता है किसमें, रेक्टम, रेक्टम के बाद में फिर ये फूड एनल कैनाल के थ्रू बॉडी से बाहर जाता है। तो अब आप ये देखिए इसकी जो एनल कैनाल है, इस एनल कैनाल को अपन देखें तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये देखिए एनल कैनाल है, तो इमेजिन करो ये मान लीजिए सीकम और ये पार्ट एनल कैनाल है। अब इस एनल कैनाल एक्चुअल में ये ल्यूमन ऑफ द सीकम, इसकी वॉल है, ल्यूमन में अनडाइजेस्टेड वेस्ट है, यहाँ पर
अनडाइजेस्टेड वेस्ट। और ये किस कोलोन से आया है? सिग्मॉइड कोलोन से। दिस इज रेक्टम। तो रेक्टम का तो काम क्या है? केवल स्टोरेज ऑफ द अनडाइजेस्टेड वेस्ट, स्टोरेज ऑफ अनडाइजेस्टेड वेस्ट। अनडाइजेस्टेड वेस्ट का स्टोरेज करेगा रेक्टम। एनल कैनाल की बात अब तो एक्चुअल में एनल कैनाल यहां पर, इसमें ये एनल कैनाल है। तो ये जो फोल्ड है इन्हें बोलते हैं एनल साइनस। और इस एनल कैनाल की जो वॉल है यहां पर देखिए, इसकी वॉल में यहां ये मस्कुलर पार्ट है, इंटरनल पार्ट, दिस इज कॉल्ड इंटरनल एनल स्फिंक्टर। ये इंटरनल एनल स्फिंक्टर है और ये एक्चुअल में होता है इनवॉलंटरी, इसका कंट्रोल नहीं है अपना। दूसरा, इसके बाहर की साइड में ये पाई जाती है दूसरी मसल, दिस इज एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर। ये होता है वॉलंटरी, मीन्स अपन अपनी बॉडी से जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट बाहर निकालते हैं, वो अनडाइजेस्टेड वेस्ट एक्चुअल में इसके थ्रू कंट्रोल होता है। कौन सा? एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर। दूसरा, इसमें आप देखिए ये बाहर का पार्ट, ये मान लीजिए ये क्या है? एपिडर्मिस, मीन्स स्किन है, आउटर स्किन। तो इस एनल कैनाल को अपन थोड़ा सा और डिटेल देखें तो इसमें एक्चुअल में इसके 3 पार्ट होते हैं। ये वाला अपर पार्ट, दिस वन इज द अपर पार्ट। ये वाला मिडिल पार्ट है इसका, और ये लोअर पार्ट। अपर पार्ट में देखें तो यहां की जो एपिथेलियम ये होती है ब्रश बॉर्डर, या इस वाले अपर पार्ट में कौन सी एपिथेलियम है? सिंपल ब्रश बॉर्डर। और इसका जो मिडिल पार्ट ये वाला, इस मिडिल पार्ट की जो एपिथेलियम है ये होती है मल्टी लेयर, बहुत सारी लेयर्स होती हैं इसमें। तो ये जो लेयर है ये होती है ईसोफेगस जैसा स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस नॉन कॉर्निफाइड। क्या नाम देते हैं इसको? स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस नॉन कॉर्निफाइड। स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस नॉन कॉर्निफाइड जो होती है ना, वो किससे प्रोटेक्शन देती है? फ्रिक्शन से। क्यों? अनडाइजेस्टेड वेस्ट भरा हुआ है इसमें और बॉडी से अपन ने एलिमिनेट किया, निकाला। तो जिन लोगों में कुपच होती है, कॉन्स्टिपेशन होता है, देखा हो बैठे बैठे जोर लगाते हैं, तो ये अनडाइजेस्टेड वेस्ट इस कैनाल के अंदर की ल्यूमन की मेम्ब्रेन को ब्रेक कर देगा। तो उससे प्रोटेक्शन के लिए मिडिल पार्ट में कौन सी एपिथेलियम है? स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस नॉन कॉर्निफाइड। और ये जो अपर पार्ट है इसका, ये एक्चुअल में देखिए अपर पार्ट ये स्किन से टच होता है। तो यहां पाई जाती है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस कॉर्निफाइड। स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस कॉर्निफाइड। स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस कॉर्निफाइड का मतलब ये होता है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस कॉर्निफाइड का मतलब है इसमें केराटिन है और अपनी स्किन में केराटिन होता है। अब ये स्किन बाहर आ गई, तो अब आप देखेंगे मिडिल पार्ट, ये इतना इतना मिडिल पार्ट है, ये लोअर पार्ट। तो ये जो जंक्शन है ये वाला मिडिल का और लोअर पार्ट का जंक्शन, ये लोअर पार्ट है, सॉरी लोअर पार्ट और स्किन, तो इसको बोलते हैं पेक्टिनेट लाइन। पेक्टिनेट लाइन। और अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मिडिल पार्ट और लोअर पार्ट का जंक्शन पेक्टिनेट लाइन है। अपर और मिडिल का जंक्शन, ये वाली जो लाइन देख पा रहे हैं, ये लाइन, दिस लाइन इज कॉल्ड व्हाइट
और हिल्टन लाइन, HILTON, ये थोड़ा छोटा लिखा है, याद रखो क्या लिखा है, व्हाइट लाइन और हिल्टन लाइन। ये थोड़ा सा मेडिकल लेवल का क्वेश्चन है, आप याद रख सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज जरूरत नहीं है एनल कैनाल को इतना डिटेल पढ़ने की। अब आप देखेंगे कि एनल कैनाल से बेसिकली क्या हो रहा है, अनडाइजेस्टेड वेस्ट बाहर जा रहा है बॉडी से। अब एक अपन देखते हैं कि एनल सेक्स, इसी को बोलते हैं सोडोमी। मेल सेक्स, मेल टू मेल सेक्स, जनरली जो सेक्स है वो फीमेल टू मेल है, मेल टू फीमेल, बट ये अननेचुरल सेक्स है जो मेंटल सिकनेस वाले पर्सन। तो एनल सेक्स है सोडोमी। एनल सेक्स पर ऐसे में, इस सेक्स में मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ऑफ एड्स, ये ध्यान रखो, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ऑफ एड्स एनल सेक्स में होती है नियर अबाउट 82%। 82% सेक्स होमोसेक्सुअल से होता है। क्यों? इसकी वजह है, जो पेक्टिनेट लाइन होती है यहां पर कैपिलरी एंडिंग होती है और पेनिस के प्रेशर से ये कैपिलरी एंडिंग ब्रेक हो जाती है बहुत जल्दी। इस वजह से ब्लीडिंग होने से दोनों में किसी को हुआ तो पॉसिबिलिटी ऑफ द एड्स सबसे ज्यादा होती है। बट एक क्वेश्चन और आता है इस पर, पाइल्स और हिमरॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे क्या आता है, पाइल्स और हिमरॉइड। पाइल्स और हिमरॉइड, पाइल्स और हिमरॉइड देखिए क्या होता है, ये भी एक डिसऑर्डर है, कॉमन डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है, एनल कैनाल के अंदर जो वेन्स होती हैं तो इसमें वेन डायलेट हो जाती है। ये वाला क्वेश्चन आ चुका है। बवासीर भगंदर पढ़ते हैं ना अपन, बवासीर भगंदर, वो यही है एक्चुअल में पाइल्स और हिमरॉइड। तो इसमें क्या होता है, एनल कैनाल के अंदर जो वेन्स होती है वो डायलेट हो जाती है, फूल जाती है, वेन्स फूल जाती हैं। याद रखो क्या फूल जाती हैं, वेन्स, वेन्स फूल। अब वेन्स की अपन लोकेशन जानते हैं, जनरल स्किन में देखिए जो आउटर सरफेस पर है, सुपरफिशियल है वो वेन्स होती है और डीप में आर्टरी होती है। तो इसके ल्यूमन में इधर की तरफ वेन्स फूल जाएगी तो जो अनडाइजेस्टेड वेन्स जब इससे पास होगा तो वेन्स रप्चर हो जाती है। वेन्स रप्चर होने से ब्लीडिंग होती है। अनडाइजेस्टेड वेस्ट जो अपन फ्रेश होती है उस समय उसके मल के साथ में अनडाइजेस्टेड वेस्ट के साथ में ब्लीडिंग होती है। दिस इज कॉल्ड पाइल्स और हिमरॉइड। तो पाइल्स और हिमरॉइड में क्या हुआ, वेन्स फूल गई कहाँ की, एनल कैनाल की। ओके, दिस इज अबाउट स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक में इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट करेंगे, डाइजेस्टिव ग्लैंड, जिसमें अपन पढ़ेंगे लिवर एंड पेंक्रियास।